डर की एक आवाज़। आर के हॉरर एफएम। मेरा नाम अमन है और ये कोई कहानी काल्पनिक कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे काला सच है। विकास मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था। हमारे बीच खून का रिश्ता ना सही, लेकिन दिल का रिश्ता उससे भी ज्यादा गहरा था। हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए और एक ही स्कूल में पढ़े और पढ़ाई के बाद एक ही कंपनी में नौकरी भी की। वैसे तो विकास को नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पिता के पास अच्छा घर, अच्छी कमाई और अच्छा जमीन जायदाद भी था। फिर भी पता नहीं क्यों वह मेरे साथ काम करके ज्यादा खुश रहता था। विकास अपनी आधी से ज्यादा कमाई मेरी मदद करने में लगा देता था, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से था और वो मेरी माँ को अपनी माँ मानता था। और शायद इसलिए भी क्योंकि उसकी माँ तब गुजर गई थी जब वो सिर्फ 2 साल का था। डॉक्टर का ऐसा कहना था कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। कुछ महीने बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन विकास को कभी उस तरह माँ का प्यार नहीं मिला और इसी वजह से वह मेरे घर से इतना जुड़ गया था। वह मेरी माँ को माँ कहकर बुलाता था और यह बात मुझे काफी अच्छी लगती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन खुशियां अक्सर टूट जाती है जब हमें लगता हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ दिनों से विकास बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसके पिता और उसकी दूसरी माँ के बीच अक्सर झगड़े होते थे, पर असली वजह कोई नहीं बता रहा था। मैंने कई बार पूछा कि विकास, विकास क्या बात है? तू मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है कि तेरे घर में क्या चल रहा है? पर विकास बस इतना कहता था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर एक सुबह विकास के पिता का फोन आता है और उन्होंने कहा विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टरों ने बताया कि विकास को दिल का दौरा पड़ा था, पर यह बात मेरे गले से उतर नहीं रही थी, क्योंकि उसकी माँ भी ऐसे ही गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसकी माँ को भी दिल का दौरा पड़ा था। और विकास खुद पिछले दिनों से कुछ अनहोनी का जिक्र भी कर रहा था। अंतिम संस्कार में मैं खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे विकास मेरे पीछे ही खड़ा रो रहा हो। एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात में घर में अकेला था, क्योंकि मेरे घर वाले कहीं गए थे और घर में पूरी शांति थी। सिर्फ घड़ी की आवाज टिक टिक कर रही थी। ठीक रात के 1 बजे मेरे फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था कि विकास मुझे कॉल कर रहा है। अब मानो मेरी हालत एकदम खराब हो गई। मेरे हाथ थर थर कांपने लगे। मैंने कॉल नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद कॉल अपने आप कट गई। फिर थोड़ी देर बाद वापस से उसी नंबर से कॉल आता है। किसी तरह हिम्मत करके मैंने कॉल उठाई। सामने से धीमी धीमी रोने जैसी आवाज आई और फिर वही आवाज बोली, अमन, तू मुझे इतनी जल्दी भूल गया? मैंने कहा, झूठ मत बोलो, विकास मर चुका है। तुम कौन हो? तब उसने मुझसे कहा कि कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। यह सुनते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपना फोन चेक किया कि रात में विकास का कॉल आया था क्या। तो मैंने देखा कि रात में कोई भी फोन विकास का नहीं आया था। अब मैं सोचने लगा, क्या यह बुरा सपना था या सच? सच जानने के लिए मैं विकास के पिता के पास गया। मैंने उनसे पूछा, अंकल, क्या आपके पास विकास का फोन है? कहीं आप उसका फोन तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो फोन तो मैंने उसके साथ ही चिता में रख दी थी। यह सुनते ही मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मुझे याद आया कि स्कूल के टाइम से विकास एक डायरी रखता था जिसमें वो हर अच्छी बुरी बात लिखता था। मुझे लगा शायद उस डायरी में मुझे कुछ मिल जाए।
मैं उसके कमरे में गया, पर वो डायरी नहीं मिली। और फिर एक हादसा हुआ। विकास के पिता ने अपने ही घर में फांसी लगा ली। लोगों का ऐसा कहना था कि बेटे के गम में जाने की वजह से पिता ने फांसी लगा ली। लेकिन मेरे दिमाग में वही रात की बात घूम रही थी, जब विकास ने कहा था, मुझे मारा गया है। कुछ दिनों बाद विकास की दूसरी माँ ने वो घर बेच दिया और वो घर खाली करके कहीं दूर शिफ्ट हो गई। आज तक पता नहीं चला कि उसकी माँ कहाँ गई। कुछ दिन बाद जिन लोगों ने वो घर को खरीदा था, वो लोग घर का सारा सामान निकाल रहे थे। तब मैं इत्तेफाक से वहीं पर खड़ा था, और तब मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज लगी जिसकी मुझे तलाश थी। विकास की वही पुरानी डायरी। जब मैंने उसे खोला तो उसमें जो लिखा था वो पढ़कर मैं फूट फूट कर रोया, क्योंकि उस डायरी में विकास की मौत का असली राज लिखा था। और वो सच इतना भयानक था कि आज भी मैं उसे याद करके कांप जाता हूँ। आखिर उस डायरी में क्या लिखा था, ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं इसकी आगे की कहानी आपसे छूट ना जाए।